इस साल गर्मियां पहले से कहीं ज्यादा कहर ढा रही थी। धरती मानो आग का गोला बन गई थी। तालाब सूख गए और जमीन में दरारें पड़ गईं। पक्षी आसमान में उड़ नहीं पा रहे थे और नीचे गिर रहे थे। ऐसे सूखे के समय में रामैया और उसकी पत्नी सीतम्मा की आधी एकड़ जमीन एक साहूकार ने हड़प ली। वे तन के कपड़ों और एक पुराने थैले के साथ मुसाफिर बन गए। भूख के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। सीतम्मा, थोड़ा सब्र करो। वो देखो, पेड़ों का झुंड है। वहां कोई गांव होगा। धूप से तुम्हारे पैरों में छाले पड़ रहे हैं। मुझे भी कमजोरी लग रही है। मेरी फिक्र मत करो, पर अपने कंधे का बोझ देखो। सुबह से पेट में दाना नहीं गया। बैलगाड़ी वाले ने गांव का नाम धर्मवरम बताया था। शायद हमें वहां कोई काम मिल जाए। मेरी बात छोड़ो, मुझे तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। बस काम मिल जाए सीतम्मा। मेहनत करने की ताकत अभी मेरे हाथों में है, लेकिन ये गर्मी इंसान को निचोड़ रही है। वे चलते चलते धर्मवरम की सीमा पर पहुंच गए। गांव के छोर पर एक पुराने जमाने का बहुत चौड़ा कुआं दिखा। वो कई सालों से सूखा हुआ था। रामैया ने कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर अंदर देखा। गर्मी से बेहाल उन दोनों को कुएं के तल की ठंडक किसी वरदान जैसी लगी। सीतम्मा, इधर देखो। पता नहीं गांव में कोई जगह देगा या नहीं। हम अजनबी भी हैं। पेड़ की छांव में भी लू लग रही है। इस सूखे कुएं को देखो, अंदर रेत है और कितनी ठंडक है। यहीं थोड़ी देर आराम कर लें। तुम क्या कहती हो? कुएं में कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? नीचे कैसे उतरेंगे? अंदर सांप बिच्छू हुए तो हमारी जान का क्या होगा? डरो मत सीतम्मा, वे इस जलते सूरज से ज्यादा खतरनाक नहीं है। वहां पड़ी पुरानी सीढ़ी को देखो, उसे ठीक करके आराम से उतर सकते हैं। अंदर जमीन गीली है, मतलब सोता सूखा नहीं है। हम वहीं अपना छोटा आशियाना बना लेंगे। सच है, गांव वालों की गालियां सुनने से अच्छा है किसी को दिखे बिना धरती माँ की गोद में रहें। अपनी पुरानी चटाई और मिट्टी के घड़े अंदर रख ले तो वही हमारा स्वर्ग है। रामैया ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उस पुरानी सीढ़ी को रस्सी से कस कर बांधा। दोनों धीरे धीरे कुएं के तल में उतरे। ऊपर भले ही 100 डिग्री की गर्मी थी, पर कुएं के अंदर बर्फ जैसी ठंडक थी। रामैया ने वहां पत्थरों को जोड़कर एक चबूतरा सा बना लिया। सीतम्मा ने अपने पास मौजूद कपड़ों से आसपास की जगह साफ कर दी। धर्मवरम के जमींदार भानु प्रताप और गांव का साहूकार सुब्बैया दोनों घोड़ा गाड़ी में उधर से गुजर रहे थे। वो जमीन जमींदार की होने के कारण सुब्बैया उस जमीन को किसी भी तरह सस्ते में हथियाने की तरकीबें सोच रहा था। जमींदार साहब, उस पुराने कुएं को देखा? सूखे अरसा हो गया। उसकी मिट्टी भी खराब हो चुकी है। वो जमीन मुझे बेच दीजिए। वहां गोदाम बनाकर आपको भी हिस्सा दूंगा। वो मेरे परदादाओं के जमाने का कुआं है सुब्बैया। सूख गया हो, पर हमें उससे लगाव है और सब डरते भी हैं कि वहां भूत रहते हैं। भूत? मेरे ब्याज से खतरनाक भूत और कोई होगा क्या मालिक? जरा देखिए, कुएं की मुंडेर पर किसी ने सीढ़ी लगाई है। शायद कोई चोर छिपे हों। दोनों ने गाड़ी रोकी और कुएं के पास आए। अंदर से खाना पकने की खुशबू और धुआं आते देख वे हैरान रह गए। कौन है बे? मेरी इजाजत के बिना मेरे कुएं में डेरा किसने डाला है? तुरंत बाहर आओ। मालिक, माफ करना, हम चोर नहीं हैं। मेरा नाम रामैया है। काम की तलाश में आए हैं। मेरी पत्नी धूप सह नहीं पाई। कुएं में ठंडक दिखी तो पनाह ले ली। हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं होगा मालिक। मेहनत किए बिना ऐसे कुओं में छिपोगे? ये मेरी जमीन से लगा है। यहाँ रहना है तो रोज 5 रुपए किराया दो, वरना अभी बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। मालिक, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। किराया देने की हैसियत होती तो कुएं में क्यों रहते? हमें थोड़ा वक्त दीजिए, गर्मी कम होते ही चले जाएंगे। सुब्बैया, रुक। अपनी पत्नी के लिए इसने इतना अनोखा सोचा, मतलब ये मामूली इंसान नहीं है। ठीक है रामैया, तुम यही रहो। कोई पूछे तो कहना जमींदार साहब ने कहा है, पर ऐसा काम मत करना जिससे गांव की बदनामी हो। जी मालिक। कुएं
में एक दंपत्ति के घर बनाकर रहने की खबर पूरे गांव में फैल गई। गाय बकरियां चराने वाला रंगड़ू अपने जानवरों को चराते हुए कुएं के पास आया। रामैया को कुएं के अंदर से ऊपर आते देख वो डर गया। अरे बाप रे, तुम भूत हो या इंसान? कुएं के अंदर कैसे रह रहे हो? मैं भूत नहीं, तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ। हम मुसाफिर हैं। धूप से ज्यादा नीचे धरती माँ की गोद ठंडी लगी, इसलिए कुएं में है। आओ एक बार अंदर आकर देखो। देखो तो सही भाई। रंगड़ू धीरे धीरे नीचे उतरकर देखने लगा। कुएं के अंदर सीतम्मा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। वहाँ बहुत ठंडी हवा थी। अरे रामैया भाई, धूप से मेरी भेड़ों की जीभ बाहर आ रही है, पर यहाँ इतनी ठंडक कैसे है? तुमने कोई जादू किया है क्या? कोई जादू नहीं है रंगड़ू। जब हम अहंकार में महल बनाते हैं तो सूरज हमें जलाता है। वहीं अगर हम विनम्रता से धरती में उतरें तो माँ हमें ठंडक से बचाती है। हवा अंदर आकर घूमती है, इसी से यहाँ ठंडक है। रंगडू, लो ये अम्बली पी लो। हमारे पास थोड़ा ही है, लेकिन तुम हमारे पहले मेहमान हो। नहीं दीदी, आप लोग खुद मुसीबत में हैं। कल से मैं रोज अपनी गाय का दूध लाकर दूंगा। आपके पुण्यों से इस उजड़े कुएं में फिर से रौनक आ गई है। रंगड़ू के अपनी भेड़ें हाँक कर ले जाने के बाद उस कुएं के अंदर सन्नाटा छा गया। सिर्फ मिट्टी के चूल्हे में जल रही लकड़ियों की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। रामैया कुएं की मुंडेर पर बैठा था और जब वो अंदर उतरा तो उसने देखा कि सीतम्मा अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही है। क्या हुआ सीतम्मा? रंगड़ू ने भूतों की बात कहकर डरा दिया, इसलिए परेशान हो? वो मासूम है, गांव वालों की बातों में आकर बोल गया। भूतों के डर से नहीं जी, भूख होने पर भी उस रंगड़ू ने यह सोचकर अम्बली नहीं पी कि हमें पूरी पड़ेगी या नहीं। यह सोचकर दिल भर आया। इंसान हमें पराया समझते हैं, पर इस कुएं ने हमें घर दिया और उस अजनबी ने हमारा पेट भरने की सोची। दुनिया में इंसान भूतों से ज़्यादा डरावने हो गए हैं। सच कहा सीतम्मा। सुब्बैया जैसे लोग गरीबों का खून चूस रहे हैं। असल भूत वही हैं। ये कुआं हमें सिर्फ ठंडक नहीं, नई उम्मीद भी दे रहा है। रंगड़ू की बात सच है, कुएं में रौनक हमारी मेहनत से आई है। देखो सीतम्मा, हम यहीं रहकर कुएं के चारों ओर एक बगीचा बनाएंगे। जमींदार साहब ने रुकने को कहा ही है। हम अपनी मेहनत से मिट्टी को सोना बना देंगे। आपकी बातें सुनकर पहाड़ जैसी हिम्मत आ रही है। सूरज चाहे जितनी आग उगले, मन में हौसला हो तो धूप बर्दाश्त की जा सकती है। कल से मैं भी कुएं की दीवारों की काई साफ करूंगी। हमारा घर इस गांव के लिए एक मिसाल बनेगा। बिल्कुल सीतम्मा, जिसने भूख के भूत को हरा दिया उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कल सुबह मैं जंगल जाकर कुछ फूलों के पौधे लाऊंगा। मुंडेर पर लगाएंगे तो रागीरों को भी अच्छा लगेगा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हुए उस अंधेरे कुएं में एक छोटा सा दिया जलाकर बैठ गए। साहूकार सुब्बैया का रामैया पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गांव वालों का रामैया की समझदारी की तारीफ करना और जमींदार का उसे सहारा देना सुब्बैया को रास नहीं आ रहा था। उसने तय किया कि किसी भी तरह उन्हें कुएं से बाहर निकालना है। जमींदार साहब, वो रामैया कुएं में कोई जादू कर रहा है। उसके रहने से हमारे गांव के सारे कुएं सूख रहे हैं। कल अगर वो कुएं पर कब्जा जताने अदालत गया तो आपकी जमीन निकल जाएगी। तुम्हें हमेशा साजिशें ही सूझती हैं सुब्बैया। वो बेचारा एक गरीब है। नहीं मालिक, भरोसा मत कीजिए। वो मजदूरी करने के बजाय कुएं में क्यों पड़ा है? वो खजाने की तलाश में है। खजाना मिलते ही हमें डुबो देगा। अभी चलकर उससे सवाल करते हैं। जमींदार को भी शक होने लगा। दोनों कुएं के पास पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे, रामैया कुएं के तल की गीली मिट्टी खोदकर किनारे लगा रहा था। यह देखकर सुब्बैया चिल्लाने लगा। वो देखिए जमींदार साहब, वो खजाने के लिए कुआं खोद रहा है। चोर, बाहर निकल। जमींदार साहब, मैं खजाने के लिए नहीं खोद रहा। कुएं के नीचे कचरा जमा है, उसे निकाल रहा हूं ताकि पानी का सोता बाहर आ सके। गांव के कुओं के सूखने का कारण उनका इस्तेमाल ना होना है मालिक। झूठ। फिर ये ठंडक कैसे आ रही है? ऊपर धूप में लोग मर रहे हैं, तुम्हारे घर में बर्फ गिर रही है। ये जादू नहीं तो क्या है? मालिक, ये जादू नहीं, कुदरती ठंडक है। मैंने कुएं के ऊपर गीली बोरियां बांधी हैं।
हवा बोरियों से होकर आती है तो ठंडी होकर नीचे पहुंचती है। साथ ही कुएं की दीवारों से काई भी साफ की है। हम कुदरत से प्यार करें तो वो भी हमारी रक्षा करती है। खुद देखिए, मैंने जहां खोदा है वहां से पानी फूटने लगा है। जमींदार ने अंदर झांक कर देखा। रामैया के कहे अनुसार वहां साफ पानी का सोता दिख रहा था। सुब्बैया का मुंह काला पड़ गया। जमींदार के मन में रामैया के लिए बहुत इज्जत पैदा हो गई। उसे सुब्बैया का स्वार्थ समझ में आ गया। सुब्बैया, तुम्हारे लालच की कोई हद नहीं है। आज रामैया ने अपनी अकल से सूखे कुएं में पानी निकाल दिया और ठंडा घर बना लिया। रामैया, तुम्हारे तजुर्बे और ज्ञान की गांव को जरूरत है। अब से तुम कुएं में नहीं रहोगे, तुम मेरे खेतों के रखवाले हो। मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगा। गांव के कुएं तुम्हारी देखरेख में ठीक किए जाएंगे। नहीं मालिक, हम कुएं में खुश हैं। मुसीबत में पनाह देने वाले इस कुएं को नहीं छोड़ सकते, पर मैं गांव के कुएं सुधारने में मदद जरूर करूंगा। इस कुएं ने सिखाया है कि समस्या आने पर डरकर भागना नहीं, बल्कि उसी में समाधान ढूंढना चाहिए। इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता मालिक। जमींदार ने अपनी गलती समझी और रामैया को तोहफे के रूप में कुछ जमीन दी। साहूकार सुब्बैया अपना सूदखोरी का धंधा छोड़कर गांव से चला गया। रामैया और सीतम्मा ने उस कुएं को एक सुंदर निवास में बदल दिया और गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गए। उस गर्मी ने धर्मावरम गांव में एक नई रोशनी ला दी। शारीरिक ताकत से बढ़कर बुद्धि का बल होता है। मुसीबत में हार न मानते हुए, प्रकृति का सम्मान करते हुए, सूझबूझ से काम लें तो शून्य से भी चमत्कार किए जा सकते हैं।